हेलो दोस्तों, यूपीपी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका स्पेशल यूपी बैच चल रहा है, ठीक है। जो आपको 23 अगस्त से स्टार्ट एग्जाम उसको टारगेट किया गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके मध्य लाया जा रहा है, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी रिपीटेशन क्वेश्चन की संभावनाएं बन रही है, उन क्वेश्चनों को आपके मध्य लाया जा रहा है। ये आपका यूपी स्पेशल है, ठीक है। यूपीपी पुलिस है आपका, जो कांस्टेबल है आपका होने वाला एग्जाम, ठीक है। कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 23 अगस्त से स्टार्ट है, उसको टारगेट किया गया है, ठीक है। तो आपका टॉपिक है, आपका आज की टॉपिक जो है आपका, ठीक है, आज की टॉपिक है आपका पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चन बने यूपीपी के, ठीक है, प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। यूपीपी से पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको आज बताएंगे और उन हर चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आपके मध्य क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके पास टाइम 30 सेकेंड का रहेगा, ठीक है। 30 सेकेंड में आपको ऑप्शन को मारना है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आज आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आपके मध्य स्क्रीन पर है आपका, ठीक है। स्क्रीन पर आपके मध्य है कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव, ठीक है। हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? कह रहा है कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, बिहार। आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका यूपीपी कांस्टेबल 2019 शिफ्ट फर्स्ट में का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर दीजिए, तेजी से आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। आपका क्वेश्चन पुनः हम रिपीट करने हैं कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का त्योहार है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ठीक है, आप लोग का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत ज्यादा लोगों का करेक्ट आंसर है आपका नागालैंड, ठीक है। नागालैंड आप लोग का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नागालैंड आप लोग का आंसर है, नागालैंड, ठीक। नागालैंड जो आपका करेक्ट है। नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। ये क्या है? नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है, ठीक। ये आपका कौन सी जाति मनाई जाती है? नागा जाति, जो नागा समुदाय है उनके द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। जो नागालैंड की स्थापना दिवस के रूप में के समय मनाया जाता है, जो नागालैंड का स्थापना दिवस है उसके समय मनाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव एक पक्षी है, ठीक है, नागालैंड में पाई जाती है जो पक्षी आपका, ठीक है। एक पक्षी है जो आपका ग्रेट इंडियन कौन सी पक्षी है आपका? इसका नामकरण हॉर्नबिल महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ये पड़ा। इसका जो नामकरण है, नामकरण इसका जो हॉर्नबिल का, ठीक है, हॉर्नबिल का जो नामकरण है आपका हुआ है, ठीक, किसके नाम पर हुआ है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी है आपका, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। ग्रेट इंडियन, ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है, ठीक। एक बार पुनः क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन को बार बार सुन रहे हैं, बार बार से समझ रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन तैयार हो जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो आपका नागालैंड में पाया जाता है, ठीक, मनाया जाता है, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। ये आपका नागा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जो आपका ये महोत्सव है, ठीक है, नागालैंड में पाए जाने वाली नागा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, नागा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये आपका जो आपका नागालैंड के, ठीक है, नागालैंड के अस्तित्व में आने या नागालैंड के महोत्सव पर मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। आंसर दीजिए। कहा कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। आंसर दीजिए, तेजी से आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, तेजी से आंसर दीजिए। चलिए, आंसर आपका आना स्टार्ट हो गया है, आंसर आप लोग का आना स्टार्ट हो गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका
ऑप्शन है जिम कार्बेट, ठीक है, रणथंभौर है, काजीरंगा है, बादीपुर है, ठीक है। आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अधिक एक सिंह वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है। आपको बताया है कि चारों एक्सप्लेन करेंगे, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन हम करेंगे, ठीक है ना, आपका क्लियर। तो ये आपका जो है आपका, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, ठीक है, उन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में, ठीक है, विश्व विरासत, ठीक है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। किस सन में? 1985 में, ठीक है, 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो असम में पाया जाता है। ये आपका उद्यान कहाँ पर है? असम में। ये उद्यान कहाँ आपका? असम में। असम के, ठीक है, असम का जो आपका एक जिला है, ठीक है, असम का जिला है गोलाघाट नगौर जिला, ठीक है, गोलाघाट नौगांव जिला है। गोलाघाट ये आपका असम का, ठीक है, असम का गोलाघाट नौगांव, ठीक है, कहाँ पर है? असम का जो एक जिला है गोलाघाट नौगांव, ठीक है, जिला आपका कहाँ है? असम। ये आपका काजीरंगा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा आपका असम में है आपका। इसे आपका 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। आपका ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ठीक है, इसमें सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक, एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अब आपका जिम कार्बेट है, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका है। जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड है, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। रणथंभौर आपका राजस्थान में, ठीक है, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। बादीपुर, ठीक है, बादीपुर आपका कहाँ पर है? बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चारों को एक्सप्लेन कर दिए। पुनः एक बार क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन था जिम कार्बेट, आपका रणथंभौर, काजीरंगा, बादीपुर, ठीक है। तो आपका असम में आपका असम में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है। असम जिला का आपका गोलघाट नौगांव में एक आपका एक स्थान है, एक जिला असम में, जो यहाँ पर आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। और आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में, ठीक है, आपका रणथंभौर राजस्थान में आपका, ठीक, रणथंभौर, और बादीपुर आपका कर्नाटक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र, दो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किस राज्य में, ठीक है, करा किस देश में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक, कई देश हैं, तो उसमें कौन सा देश किस देश में सबसे ज्यादा क्या है? वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आंसर दीजिए तेजी से, तेजी से आंसर देंगे आप लोग। पुनः क्वेश्चन रिवाइज करें। निम्नलिखित आपका वर्ड ज्योग्राफी से एक तरह से है आपका, जो पर्यावरण में वर्ड ज्योग्राफी आती है उसमें है, ठीक है, वर्ड ज्योग्राफी है। निम्नलिखित में से, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कौन सा आपका? गुआना है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन आपका, अब आंसर आने लगा है आप लोग का, ठीक है, तेजी से आंसर आ रहा है और करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपका क्या आंसर है? आपका ब्राजील आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ब्राजील में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ब्राजील में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जो ब्राजील है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, जहाँ पर आपका क्या सबसे बड़ा
सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ठीक है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होने के कारण, वर्ष भर वर्षा होने के कारण, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। राजधानी जो आपका ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश पढ़ा रहे हैं, 0 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, चूंकि आपको उष्णकटिबंधीय जो आपका होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय होता है आपका क्षेत्र जो होता है 0 से 30 अंश अक्षांशीय में होता है। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, या तो कह सकते हैं 0 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार में। ठीक है, चूंकि आपका एक्चुअली क्या कि जो विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश है 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को कहते हैं। ठीक है, उसमें आपका वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, और संवहनी वर्षा होती है, उसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, कठोर लकड़ी के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे वर्षा वन भी, विश्वत रेखीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गया। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा क्षतिग्रस्त CFL, ठीक है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या करा है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि डट वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। आपको कौन से आपका है, अमोनिया है, ऑप्शन अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 बार ऑप्शन दे दिया इसमें। ठीक है, इसमें 2 बार ऑप्शन दे दिया है। ठीक, और पारे, ठीक है, पारे की, ठीक है, करा की ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है, डॉट करके वाष्प होती है जो स्वभाव रूप से जहरीली होती है। कौन सी जहरीली होती है, आपका ऑप्शन आने लगा है, आंसर आने लगा है आपका पारे की, ठीक है, इसमें पारे की वाष्प होती है। किसकी वाष्प होती है, पारे की वाष्प होती है। जो पारा है आपका, ठीक है, पारे से मिनीमाटा रोग होता है। कौन सा रोग होता है आपका, मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग होता है। पारे से कौन सा रोग होता है आपका, मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है, मतलब कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि पारे की वाष्प होती है, पारे इसमें क्या होती है, इसमें जो होती है पारे की वाष्प होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका CFL और फ्लोरोसेंट है ट्यूब है, उसमें पारे की वाष्प होती है जो स्वाभाविक रूप से या स्वभाव रूप से क्या होती है, जहरीली होती है, जिसके कारण से आपका मिनीमाटा नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपका चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करना है वहां करेंगे। ठीक है, जहां पर कोई मतलब नहीं एक्सप्लेन करना वहां पर किया नहीं जाएगा। ठीक है ना, करा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुसंधान न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। डाट कितने लीटर आपका, 50 लीटर है, 20 लीटर है, 75 लीटर है, 10 लीटर है। क्वेश्चन को पुनः पढ़ रहे हैं और आंसर आप लोग तेजी से देंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने धोने खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डाट लीटर है। कितना है, आंसर आप लोग का आने लगा है, आंसर आपका है 50 लीटर। कितना है आपका, 50 लीटर है आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने धोने खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर है। कितना लीटर, 50 लीटर है। ओके, बात समझ में आ गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तेजी से चलेंगे और थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत जीवों और जानवरों को, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले, खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है जीवाणु है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, अपघटन करने वाले या अपघटित करने वाले। ठीक है, करा कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित, जो मृत जानवर होंगे जैसे पेड़ हो गया, ठीक है, पौधे होंगे और जानवर होंगे, ठीक है, उन जो मृत होते हैं उनको खाद में परिवर्तित करने वाले। इसका तात्पर्य यही करा है कि जो आपके जानवर पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, और जो पेड़ पौधे जब टूट कर गिर जाते हैं तो उनको सड़ाने और गलाने का कार्य जो कौन सा सूक्ष्म जीव करता है। ठीक है, तो कह रहा है मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपका जीवाणु है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, अपघटन करने वाले। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? आप लोग का आंसर बहुत करेक्ट आ रहा है आपका, अपघटन करने वाले। ठीक है, कौन सा आपका? अपघटन करने वाले। ठीक है, अपघटन करने वाले जो होते हैं जीव, ठीक है, अपघटन करने वाले आपका मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले जीव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको जो मृत जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं जो आपको उनको सड़ा गलाकर, ठीक है, क्या बनाते हैं? खाद में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आप लोग के मध्य स्क्रीन पर है कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल, वन भूमि की बात की जा रही है, ठीक है, पर्यावरण आपका चल रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। क्यूबा है, कनाडा, हैती, जमैका। ठीक है, क्यूबा है, कनाडा, हैती है, जमैका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आंसर दीजिए तेजी से। आंसर आप लोग का आना स्टार्ट हो गया है आपका। आपका आंसर है आपका कनाडा। कनाडा जो है आपका, ठीक है, कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो रूस के बाद सबसे बड़ा, ठीक है, रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है आपका। क्लियर? ये आपका कहाँ का है? रूस, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है आपका। ठीक है, जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्लियर? और उसमें देश में जो वन भूमि का क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा है। क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वन क्षेत्र का किसमें सबसे ज्यादा है? कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। रूस के बाद आपका बात कर सकते हैं कि रूस के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला ये आपका देश है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। ठीक है, बात ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है आपका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ये आपका विश्व का, ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। बात समझ में आ गया? ठीक है, और आपका कनाडा जो है आपका, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है आपका? ओटावा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी कहाँ आपका? ओटावा। इसकी राजधानी है आपकी, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और इसका जो आपका मुद्रा होती है, ठीक, कनाडा की मुद्रा जो है कैनेडियन है, कैनेडियन है। ठीक है, कैनेडियन डॉलर है। इसकी मुद्रा जो है आपकी, मुद्रा की बात करें, ठीक है, कैनेडियन डॉलर है। क्या है? कैनेडियन डॉलर है। ठीक है, अब इसकी मुद्रा की बात करें, कनाडा के मुद्रा की बात करते हैं तो आपका क्या है? कैनेडियन डॉलर है। और आपकी इसकी राजधानी की बात करें कनाडा की तो आपका क्या है? ओटावा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है आपका? ओटावा है आपका। और ये आपका जो है आपका, इसकी जो सीमा है, ठीक है, समुद्र से सबसे अधिक लगी है। ठीक है, सभी
देशों से सबसे अधिक लगी है आपका समुद्री सीमा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और कुछ तो आप लोग को बताना नहीं है। ठीक, ये भी सब आपका क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सब देश हैं। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कला निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात की जा रही है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? पानी युद्ध। ठीक है, पानी युद्ध हुआ था आपका, ध्यान दीजिएगा। करा क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 और 1 दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका एक ही दिया में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आपका अर्जेंटीना है, ब्राजील है, बोलिविया है, पेरू। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा? बोलिविया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, बोलिविया जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जहां पर वर्ष 2001 और 2001 में पानी की आपूर्ति के लिए, ठीक है, पानी की आपूर्ति के लिए निजीकरण विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। क्या होता? पानी युद्ध हुआ था। कहां पर? बोलिविया में। ये कहां का देश है? आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा। ठीक, क्वेश्चन है आपका डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों, ठीक है, विलुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ठीक है, कौन सा है? येलो है, व्हाइट है, रेड है, ब्लू है। ठीक है, कौन सा आपका? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए, तेजी से आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन है आपका डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? रेड डाटा बुक भारत में, ध्यान दीजिएगा, रेड डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, जो जानवर, ठीक है, या वनस्पति, ठीक है, संकटग्रस्त है, या आपका, ठीक है, या लुप्त प्राय मतलब कि विलुप्त के कगार पर है, तो उनके लिए, ठीक है, आपका रेड डाटा बुक जो आपका आयुषियन, ठीक है, आयुषियन रेड डाटा बुक जो आपका भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। कौन सा? आपका रेड डाटा बुक है। ठीक है, रेड डाटा बुक जो आपका आयुषियन रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर? जो गंभीर रूप से, ठीक है, जो वनस्पति या जानवर गंभीर रूप से खतरे में है, लुप्त के कगार पर है, ठीक है, तो अब कौन सा डाटा कौन जारी करता है? आयुषियन रेड डाटा बुक जारी करता है, जो भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के लिए दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मृदा, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी मृदा। आंसर देंगे, आंसर दीजिए तेजी से, आप लोग आंसर दीजिए तेजी से। ठीक, आंसर आपको आने आ गया। ठीक, काली मिट्टी आपका निम्न में से कौन सी मृदा कपास के लिए, बात कर जा रही है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है आपका? ठीक है, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है, रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगर नाम के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी को ध्यान दीजिएगा, और काली मिट्टी को काली कपास क्या का नाम जाता है? काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर?
ये आपका जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टी जो है आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। ये भारत के जो आपका कछारी भागों में पाई जाती है। ये आपका जो मिट्टी है, ठीक है, भारत के कछारी भागों में पाई जाती है, ठीक है, भारत के कछारी भागों में पाई जाती है, भारत के कछारी भागों में पाई जाती है, ठीक है। ये जो मिट्टी है आपका भारत के कछारी भागों में पाई जाती है। ये आपका जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, ये क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है, ठीक है। ऑप्शन आपके मध्य है आपका स्क्रीन पर, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, थार रेगिस्तान है, छोटा नागपुर। आंसर दीजिए तेजी से आंसर दीजिए। जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थान है, जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट भारत का सबसे धनी स्थान है, ठीक है। यह आपका हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट भी कहते हैं इसे, हॉट स्पॉट, ठीक है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहा कि मेधा पाटकर हैं, ठीक है, एक नाम है व्यक्ति का, किस आंदोलन से जुड़े, ठीक है, किस आंदोलन से जुड़े हैं, मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े हैं। आपका ऑप्शन है चिपको आंदोलन, ठीक है, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग क्या होगा आपका, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े हैं, मेधा पाटकर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े, ठीक है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े हैं, आपका मेधा पाटकर जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े। मेधा पाटकर एक समाज सुधारक है, ठीक है, मेधा पाटकर जो है आपका है एक समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। मेधा पाटकर जो है आपका क्या है, एक समाज सुधारक और आपका सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे आपका, ठीक है, और ये आपका मैत्री आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी आपको क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक जो काजीरंगा था वहां से क्वेश्चन आया था, ठीक, असम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कहाँ है, ठीक है, रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुरी, बादीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम, ठीक है, यही वाला आया था आपका। एक गाइडेड सिंह के लिए आपका जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा एक गाइडेड सिंह पाया जाता है कहाँ, असम में। यही आपका क्वेश्चन अभी रिपीट किया था, इसमें अभी आपका था जिम कॉर्बेट नेशनल के पार्क के बारे में था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, रामनगर नैनीताल, ठीक है, आपका उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में, ठीक है, उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में आपका कहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ है, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में, बादीपुर राजस्थान में और काजीरंगा असम में, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पार्क पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपका उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में, रामनगर
नैनीताल में स्थित है। और बादीपुर कहाँ आपका, राजस्थान में है आपका, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी के लखीमपुर जिले में है आपका। काजीरंगा आपका कहाँ, असमपुर में, क्या, असम, असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन, सुंदरवन जो आपका है, सुंदरवन है क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में, ठीक, कहाँ में है ये आपका सुंदरवन, कहाँ पर, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सुंदरवन कहाँ है, ठीक। तो सुंदरवन आपका कहाँ है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, कहाँ पर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। ये आपका कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, क्लियर। सुंदरवन कहाँ है, सुंदरवन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो आपकी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, आपका जो डेल्टा का निर्माण करती है वहीं पर आपका क्या है, सुंदरवन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा, जहां पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा आपका पूरा चारों ऑप्शनों को। ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, आपका क्वेश्चन है कि ताजमहल बेरंग, ठीक है, क्यों हो रहा है, खराब क्यों हो रहा है, नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों के से निकलने वाले निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। किसके कारण आपका बेरंग हो रहा है, आपका अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। आपका ऑप्शन जो होगा आपका डी इज द करेक्ट होगा। आप लोग का भी ऑप्शन आंसर बहुत ही करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, ताजमहल जो आपका बेरंग इसलिए हो रहा है कि अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा होने के कारण, ठीक है, अम्लीय वर्षा होने के कारण जो आपका है ताजमहल बेरंग हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, ठीक है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए आप लोग, तेजी से आंसर देंगे आप लोग। हाँ ठीक है आंसर आप लोग का, ठीक है, ए इज द करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। आपका हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, किस मात्रा में, किस गैस की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो हरित गृह प्रभाव में बढ़ता है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, आपका किस, कौन सा गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनकी मात्रा से क्या होता है, आपका हरित गृह प्रभावित होता है, हरित गृह प्रभाव होता है, ठीक है, क्लियर। आपका ग्रीन हाउस गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, वाष्प हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, आपका मीथेन हो गया, और CFC हो गया, ठीक है, CFC हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ये सब क्या ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, जो आपको आपके त्वचा को, आपको मतलब कि आपको रोगों, जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके लिए बहुत ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, ठीक है, उदाहरण नहीं है, कहा कि एक ही क्षेत्र में, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं, कारण निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, एक ही जगह मतलब कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसकी अनुकूल दशा होती है रहने की, वहाँ पर रहते हैं, इसका कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो नहीं, उदाहरण नहीं है, एक सिंघी गैंडा है, बंगाल टाइगर है, मिथुन है, गाय, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, आपका गाय। गाय जो है आपका एक ही भौगोलिक प्रदेश में न रहने वाली जानवर है, ठीक है। गाय जो है भारत के संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण जगह, हर जगह व्याप्त है, ठीक है, व्याप्त है, ठीक है, रहती है, आपका हर भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली क्या है, गाय। कारण निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो
वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक प्रदेश में क्षेत्र में प्रदेश में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। कौन सा आपका, ये आपका भारत के संपूर्ण, गाय जो है भारत के संपूर्ण राज्य संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जानवर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, ठीक है, कौन सा है? परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परीक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। प्रजनन नीति को इष्टतम करना। चलिए आंसर दीजिए। आंसर आपका क्वेश्चन है आपका वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? परभक्षियों को दूर भगाना, ये नहीं तरीका है, ठीक है, ये तो है नहीं। प्राकृतिक आवासों का परीक्षण करना, प्राकृतिक आवासों का परीक्षण करना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, ठीक है। प्राकृतिक आवासों का परीक्षण करना वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है, सबसे प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कब, कौन सा? कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्रों से, सब्जी की खेती से। क्या सब्जी की खेती से हो सकता है? ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है। आप लोग भी एक कमेंट करिएगा, ठीक, इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। धान के खेत से, ठीक है, धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी कारण होता है, ठीक है। और जो पशु जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है, जुगाली करते हैं, उससे क्या प्रभाव होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, SO2, ठीक है। कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्रों से, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है। आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है। आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, आपको जो अभी क्वेश्चन पूछे बना था क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन बना था आपका ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, ये आपका क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, उत्तरदायी है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, ये उत्तरदायी, ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तीक्ष्ण गंध वाली होती है, ठीक है, और रंगहीन होती है, ठीक है। इसका जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है क्या, तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध। और ये क्या होती है, रंगहीन होती है, रंगहीन, ठीक है, रंगहीन होती है। बात समझ आ गया? आपका जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड वो रंगहीन होती है, तीक्ष्ण गंध वाली होती है, ठीक है, और ये आपका अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ठीक। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुनः लेकर आएंगे, ठीक। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, अच्छे क्वेश्चन आपको अच्छे कंटेंट मिलते हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन श्योर है। बस वीडियो को अच्छी तरह से 2 बार 3 बार देखिए और आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जो रिपीटेशन क्वेश्चन होंगे, और ऑप्शन के माध्यम से जो चारों ऑप्शन बताया जा रहा है उनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको टच करेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।